वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं जो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर द्वारा जो है सहायक ग्रेड 3 जो भर्ती परीक्षा लिया गया था उसके 100 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो पहला जो हिंदी का जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, पर धन उपकार, ये जो है क्या होगा, इसका संधि विच्छेद जो है होगा। दूसरा प्रश्न जो दिया था, जो अ है ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है या लघु है या संयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर है ये क्या है, अ जो है क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका दीर्घ जो है होगा। ठीक है, अ कौन सा स्वर है, दीर्घ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, त्र की रचना निम्न के योग से है, जो हमारा त्रिशूल का त्र जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं जो है इसकी आंसर जो है होगा इसका। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो विदुषी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखो पांचवा प्रश्न क्या है, वर्णों के आधार पर संधि के भेदों की संख्या क्या है, तो 3 भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पर, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद जो है स्वीकार जो है किए गए हैं, तो 2 भेद जो है स्वीकार किए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है स्वीकार जो है किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर, निम्न में से अव्यय है, अव्यय इसमें से कौन सा है, जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण वर्ण जो है क और ग हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। 9वें प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसका इक्ष जो है इसका पर्यायवाची जो है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे, घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, खुशियां मनाना, प्रसन्न होगा, बहुत ज़्यादा जो है खुशियां मनाना, ये सब उस मुहावरे के जो है अर्थ जो है होंगे। 11वें प्रश्न पे चलते हैं, कनक का अनेकार्थी नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कनक शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, तो सोना तो होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, शिव जो होता है नहीं होता, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, डी होगा। 12वें प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है शांति, गांव, मोहन, ये सब जो है क्या व्यक्तिवाचक है, शांति जो है क्या होगा, भाववाचक जो है होगा। 13वें प्रश्न पे चलते हैं, भाई और बहन में कौन सा समास है, ये पूछा हुआ था, तो भाई और बहन में जो है द्वंद्व समास है, भाई और बहन होगा तो द्वंद्व आएगा इसमें। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखो इसका शुद्ध वर्तनी जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा, आशीर्वाद जो है इसका सही आंसर जो है होगा। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अपठित जो है, और एक शब्द जो है होगा। ये हो गए हिंदी के 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या क्या थे। देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब एफिडेविट का सही जो है वो कौन सा है, तो एफिडेविट जो है सही लिखा गया है कौन सा है, सी जो है इसका सही आंसर है एफिडेविट। अच्छा, यहाँ पर ए भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है, वो क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर सबके सब दिख रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और थे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखने में प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एफिडेविट की स्पेलिंग जो है पूछी हुई थी, ऑप्शन जो है इधर उधर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे, एंटोनिम्स ऑफ द एडिशन, एडिशन का एंटोनिम्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं, पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पियोस, तो यहाँ पर ये जो 18वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, गुडली जो है इसका करेक्ट आंसर जो है, ये जो है डी जो है इसका करेक्ट आंसर। 19वें प्रश्न को देखते हैं, 19वां प्रश्न क्या है, आई सॉ अ डेस ऑफ काउ इन द फील्ड, जो काउ का जो ग्रुप जो होता है ना उसको क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, बी होगा। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर जो है ए एन द कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा, ये पूछा गया है। सो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय जो है होगा, एन यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग, तो एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है, एप्लीकेशन में यहाँ पर ए डबल पी ये आता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल पी दिया है, तो ये गलत है।
22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मेनी स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स वेयर वाइप्ड डेज 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 व्हेन द जंगल वॉज क्लियर्ड। तो जब जंगल को क्लियर किया गया तो वहाँ से बहुत सारे इंसेक्ट क्या हो गए, वाइप्ड आउट हो गए, बाहर हो गए। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच एट, फॉर, इन या ऑन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑन द फर्स्ट हाफ जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द फीमेनाइन ऑफ टाइगर। टाइगर का जो है फीमेनाइन जेंडर जो है क्या होगा, तो इसका सही आंसर है टिग्रेस। इसका जो सही आंसर होगा वो बी जो है इसका सही आंसर होगा। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, किरण इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो बेस्ट मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, तो कंपैरेटिव के लिए क्या यूज होगा, द यूज होगा। सो किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पर जो है द का यूज जो है होता है। अगला जो है यहाँ से मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से देखो मैथमेटिक्स का जो है पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो पहला वाला 26 वाला जो सिंपल है, जब आप इसको प्लस करोगे 26 प्लस 999 26 क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 999.99 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा 99.99 आएगा। फिर यहाँ पर 9.99 जो है आएगा। ठीक है, अच्छा अब सारे के सारे, अच्छा एक मिनट ना, 999.99, 99.99 और 9.99। तो ये देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 3 सा 27 का 2 और यहाँ से 27 का जो है 7 और कैरी गया 2, 9 3 सा 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 का ये हो जाएगा 9, कैरी जाएगा 2, 9 3 सा 27 और ये हो जाएगा 9, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, कैरी जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा ये 1109 जो है आएगा 0.97। लेकिन इसमें से तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो 26 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, दो संख्याएं 3:4 में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक जो है 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है क्या होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3x हैं और 4x है। अब देखो इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 4 है, HCF जो है 4 है, मतलब 3x कोई ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है और 4x भी ऐसी कोई संख्या है जो कि 4 से विभाजित है। तो एक काम करते हैं, x के जगह 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, 12 और 16 होंगी। तो ये पूछ रहा है कि उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, LCM कितना होगा। तो देखो LCM में जो है 12 और 16 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 16। तो क्या 16 जो है 12 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो 16 को डबल करते हैं, कितना आएगा 32। क्या 32 जो है 12 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 32 के पहाड़े में भी नहीं आता है ये। तो अब हम लोग देखते हैं 16 तिया 48। तो क्या 48 के पहाड़े में जो है 12, मतलब 12 के पहाड़े में 48 आता है क्या, आंसर है हाँ आता है। 12 चौक 48 और 48 जो है 16 के भी टेबल में आता है, 16 तिया 48। तो LCM का मतलब वही होता है ना, एक ऐसी संख्या जो सबके टेबल में आता हो। तो इसका जो क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो कितना होगा, 48 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखो 600 मीटर है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 5 मिनट में दिया है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, फिर ये 6 1 जा, ये 6 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इसको क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड अगर दिया है, इसको आपको अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18/5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो क्योंकि आपको पता है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ता है। जबकि अगर इसका उल्टा है, मीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा दिया है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का करना पड़ता है। तो यहाँ तो हमारे पास क्या है, मीटर से जो है
यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है, तो हमारे पास 2 है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए जो है 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 18 दूने 36, 36/5, तो 5 7 35 और 5 दूने 2, तो कितना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लेना, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 18/5 का गुणा करोगे, ठीक है। और अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और वहाँ से अगर मीटर पर सेकंड जाना है तो आपको गुणा करना है 5/18 का। बड़े से छोटे में जाने के लिए 5/18, छोटे से बड़े में जाने के लिए 18/5 का गुणा जो है आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, संख्या 5 के 3 4 5 7 में k का क्या मान होगा ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको याद होगा कि कोई संख्या 11 से विभाजित कब होती है, जब उसके सम स्थानों पर जो है उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का जो योग है, अगर उसका अंतर निकालते हैं और अगर उसका जो अंतर है अगर वो 11 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो करके देखते हैं, पहला ऑप्शन को रख के देखते हैं। अगर हम लोग k के जगह 1 रखते हैं तो 5 1 3 4 5 7 हो जाएगा। तो विषम संख्या 7 है, 4 है, 1 है, इन तीनों को जोड़ते हैं विषम स्थानों पर जो संख्या है, तो 7 और 4 11, 11 और 1 हो जाएगा 12। सम स्थानों पर कौन है, 5 और 5 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए उससे फर्क नहीं पड़ता, -1 आएगा या 1 आएगा, उल्टा घटाओगे तो 1 आएगा। तो 1 जो है 11 से विभाजित नहीं होता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा रख के देखते हैं हम लोग 2 को, तो 5 2 3 4 5 7 विषम स्थानों पर फिर से ये संख्याएं हैं, तो 7 और 4 11, 12 और 1 हो जाएगा 13, 5 और 5 10 और 3 13 हो जाएगा 13। तो 13 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस करने से 0, और 0 जो होता है 11 से विभाजित है, 11 शून्यम शून्य, 11 को जब 0 को जब 11 से भाग दोगे तो 11 0 जा 0 हो जाएगा। अच्छा, बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। 4 रखने से आएगा क्या, तो 5 4 3 4 5 7, तो विषम स्थानों पर ये है 4 और 4 8, 8 और 16 ये हो जाएगा 15, 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 13। अंतर कितना आएगा 2 का, तो 2 तो विभाजित होता ही नहीं है, तो 4 भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, 3 पे, तो ये हो जाएगा 5 3 3 4 5 7, तो विषम स्थानों पर 7 और 4 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 13। फिर से कितना आएगा 1, 1 से फिर से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, 2 जो है इसका सही आंसर जो है होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ना यहाँ बार लगा हुआ है, इस पर 1.27 पर, तो इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे, भिन्न के फॉर्म में, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जब इस तरीके का प्रश्न जो है व्यापम में भी जनरली पूछता है, तो देखो पहले आप क्या करोगे, इस संख्या को मान लोगे x, तो x बराबर 1.27 बार लगा है, मतलब ये बार बार आते रहेगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब देखो दशमलव के कितनी संख्या के बाद जो अंक है वो रिपीट हो रही है, तो 2 डिजिट के बाद, तो आप इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड जो है 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 127.272727 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। फिर आप दोनों इक्वेशन को माइनस करो, इसमें से इसको, तो इधर कितना बचेगा, 99x बचेगा, और इधर 127 में से जो है, अच्छा देखो दोनों में दशमलव के बाद बराबर संख्या है, तो दशमलव के सारी संख्याएं खत्म हो जाएंगी, तो 127 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 126। तो हमारे पास फिर क्या बचा, 99x बराबर 126 जो है हमारे पास बचा हुआ है। अब देखो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो एक यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको माइनस कर लेते हैं, सॉरी भाग दे देते हैं। तो 126 को जब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 33 तिया। अब इसके बाद देखो फिर से ये 3 से भागित हो जाएगा, 3 1 14 तिया 42 और 11 तिया 33, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 14/11 आएगा। तो 14/11 C जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे जो है सॉल्व किया। उसके बाद 31 का आंसर क्या होगा, देखो अंक 7
5 2 8, ये कॉमा लगा हुआ है बीच बीच में ना, यहाँ पर जो है बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है, 7, 5, 2, 8। इसका उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? तो अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां जो प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवां वाला जो प्लेस या 1000 वाला जो प्लेस है, इस 1000 वाले प्लेस पे आपको सबसे बड़े नंबर को रखना होगा, ठीक है, तभी बड़ा नंबर बनेगा। तो यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ उससे 7, फिर यहाँ 5 और यहाँ 2। तो ऐसा कौन सा है? 8 7 5 2 है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, सबसे बड़ी संख्या को पीछे रखना स्टार्ट कर देते, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या अगर बनानी है तो आप सबसे बड़े संख्या को पहले लिखोगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे